हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो आज आप सभी के लिए उर्दू का थर्ड पार्ट लेकर आ गया हूँ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला है। जी हाँ गाइज, अगर आप चैनल पे पहली बार इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले का मैंने 2 वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं दोनों की, जिससे आप देख कर वीडियो को एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ गाइज, आप 100 में से 50 क्वेश्चन मार के आइएगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ गाइज, अगर आप वीडियो देखते हैं और हमारे बताए हुए चीज़ भी आप फॉलो करते हैं। तो गाइज चलिए बगैर देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 से 85 तक हमने सॉल्व कर दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और गाइज अगर आप नन नहीं, यानी कि आप मुस्लिम बच्चे हैं, यानी कि गाइज मुस्लिम ही बच्चे हैं आप, तो गाइज हिंदी का भी गाइज चैप्टर बाय चैप्टर अभी वीडियो आने वाला है। तो गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि आपको हर एक भी ऑब्जेक्टिव आप जैसे ही आप याद कर लीजिएगा और मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आप 100% उसको आप छू के आइएगा अपने मैट्रिक एग्जाम में। तो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं सवाल नंबर 86 से। तो आज सवाल नंबर 86 हमारा यहाँ पे कह रहा है, चकबस्त की वफात कहाँ हुई। तो गाइज कहाँ हुई थी, सवाल नंबर 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 86 कह रहा है चकबस्त की वफात जो है कहाँ हुई थी। तो गाइज फटाफट बताएं कहाँ हुई थी, आप लोग आंसर बताएं। आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, तो यानी कि चकबस्त की वफात कहाँ हुई। तो गाइज फटाफट बताएं आप। तो गाइज 86 का जो है राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली। ठीक है गाइज, रायबरेली जो यूपी में है। तो गाइज यहाँ पे हमारा 86 नंबर कंप्लीट हो गया और आज का पहला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। और एक बात कि हमारे इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा टॉपर सीरीज में, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। उसका भी टॉपर सीरीज चल रहा है, जिसके हर एक सब्जेक्ट का, यानी मैट्रिक के हर एक सब्जेक्ट का आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। और हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं तो गाइस अच्छा खासा नंबर आप ला सकते हैं। तो गाइस चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस सवाल नंबर 87, सवाल नंबर 87 हमारा यहाँ पे कह रहा है, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है। तो कौन सी गाइस निसाब में शामिल है, फटाफट बताएं। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है, जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई। गाइस जगन्नाथ की जो है उसकी पैदाइश कब हुई, फटाफट बताएं आप। तो गाइस 88 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1918। गाइस काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन सब है और आपके एग्जाम में आ ही जाएगा, टकरा ही जाएगा, अगर आप अच्छे से हमारे बताए हुए चीज़ पे अमल करते हैं और आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमारा, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम क्या है। तो गाइस जगन्नाथ आजाद के वालिद का क्या नाम है, आप फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो गाइस 89 का जो है राइट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तलुक चंद महरूम। ठीक है गाइज, महरूम मतलब उनके अब्बू का इंतकाल हो गया है, तलुक चंद महरूम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, सवाल नंबर 90 की ओर। तो गाइज यहाँ पे सवाल नंबर यानी कि 90 कह रहा है, इंडिया गेट कहाँ है। तो गाइस आपको मालूम है गाइस कहाँ होगा, सबको मालूम होता है गाइस इंडिया गेट कहाँ है, अगर आप 10वीं के स्टूडेंट है तो आपको मालूम होगा। तो कहाँ है गाइस, फटाफट बताए। तो गाइस इसका जो 90 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली है ना गाइस, दिल्ली में है कि नहीं। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 91 की ओर। गाइस अगर आपको दिक्कत वगैरह होगी वीडियो देखने में तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 91, सवाल नंबर 91 कह रहा है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की, यानी कि इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की, यानी किसने बनाई। बादशाह जो थे पहले के वक्त में, तो इंडिया गेट उन्होंने वही लोगों ने बनाया था ना। पहले के हुक्म अंग्रेज वगैरह या मुगल बादशाह जितने भी चीज़ हमारे भारत में पहले के, सब तो वही लोगों ने बनाया, तो किसने बनाया। तो भाई मुगल हुक्मरान होगा ना, तो देखो ऑप्शन में देख सकते हैं, अंग्रेजों ने, शेर शाह ने। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर गाइस आप लोग फटाफट बता सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज वक्त भी लोग भी थे वहाँ उस समय। तो गाइस 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों ने। इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की, तो अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। सवाल नंबर 92 हमारा यहाँ पे कह रहा है, शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है। तो गाइज कौन है, फटाफट बताएं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होने वाला है मैं आपको चलिए बता देता हूँ कौन होगा। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते थोड़ा। ऑप्शन पहला कह रहा है, पहला में आ रहा है चकबस्त,
92 के क्वेश्चन में। और उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आ रहा है परवेज शाहिदी, सी कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद और डी कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी परवेज शाहिदी। ठीक है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 93 हमारा यहाँ पे कह रहा है परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई। तो कब हुई तो गैस फटाफट बताएं। तो परवेज शाहिदी की पैदाइश गैस कब हुई थी। परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई गैस फटाफट बताएं। सवाल नंबर 93 का जो है आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर ए 1910। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 94 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परवेज शाहिदी के वालिद का क्या नाम था। तो परवेज शाहिद के वालिद के क्या नाम था गाइस फटाफट बताएं। तो 94 का गाइस यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद अहमद हुसैन। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर यानी कि 95। सवाल नंबर 95 कह रहा है परवेज शाहिदी का असल नाम क्या था। तो क्या नाम था गाइस परवेज शाहिदी का असल नाम फटाफट बताएं। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर ए सैयद इकराम हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि परवेज शाहिदी की वफ़ात कब हुई। परवेज शाहिदी जो है उसकी वफ़ात कब हुई थी यानी कि इंतकाल कब हो गए। तो गाइस सवाल नंबर 96 का जो है राइट आंसर होने वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1968। ठीक है ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर सवाल कह रहा है कि नदा फाजिली है। तो गाइस फाजिली लिखा गया है, फाजिली की पैदाइश कहाँ हुई। तो गाइस नदा फाजिली कहाँ पैदाइश हुई फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में अगर आपने पढ़ा है तो, क्योंकि आपका ज़्यादा अगर आप लिखते हैं या बताते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। तो 97 का जो गाइस राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर ग्वालियर। ठीक है गाइस, तो चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नदा फाजिली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबका की मसाइल को उभारा, यानी किस समाज में कौन सा जो मसला था उसको उन्होंने बताया था। सवाल नंबर 98 हमारा ये कह रहा है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 98 का, आपको 98 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमजोर तबका। ठीक है गाइस, नदा फाजिली ने कमजोर तबका का अपने से मसाइल को उभारा था अपने समाज में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 99 की 99 नंबर कह रहा है आपका नदा फाजिली की पैदाइश कब हुई। तो भाई यहाँ पे फाजिली लिखा गया हुआ, यहाँ पे फाजिली होना चाहिए तो फाजिली लिखा गया हुआ। ठीक है, तो नदा फाजिली की पैदाइश कब हुई। तो गाइस फटाफट बताया कि कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1965 इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर 100 की ओर। तो गाइस सवाल नंबर 100 यहाँ पे हमारा कह रहा है नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है। नज़म बिजली का खंबा के शायर कौन है। तो कौन है गाइस फटाफट बताएं। तो सवाल नंबर 100 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए नदा फाजली। ठीक है गाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नदा फाजली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 101 कह रहा है नदा फाजली का इंतकाल कब हुआ। तो सवाल नंबर 101 का क्या होगा राइट आंसर गाइस, फटाफट आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। तो गाइस सवाल नंबर यहाँ पे 101 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2016। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते। सवाल नंबर 102। सवाल नंबर 102 हमारा यहाँ पे कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है। ठीक है गाइस 102 का। तो गाइस इसका जो 102 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 1905। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 103 की ओर। तो यहाँ पे सवाल नंबर 103 यहाँ पे कह रहा है सैयद जो है थोड़ा गाइस इधर हो गया। चलिए सवाल नंबर 103 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था। ठीक है, सवाल नंबर 103 कह रहा है। तो गाइस इसका जो 103 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको पढ़ने वगैरह या वीडियो देखने में दिक्कत है तो गाइस अगर मैं आगे फटाफट जा रहा हूँ तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सवाल नंबर 104 चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 104 कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए। तो गाइस इसका जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 105।
सवाल नंबर 105 कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम क्या है। तो गाइस 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूखी तहरीर। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 106। तो सवाल नंबर 106 यहाँ पे कह रहा है दर्जा दर्जा झील शायरा में मिजाज के शायर कौन है। कौन है गाइस फटाफट बताएं। तो 106 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, दलूर फिगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम यानी कि चलते हैं 107 की ओर। तो 107 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है गालिब का पूरा नाम क्या था। तो गालिब थे, उनका पूरा नाम क्या था। ठीक है गाइस, फटाफट बताएं क्या था। तो गालिब का पूरा नाम जो था गाइस क्या था, फटाफट बताएं। मैं बताऊं तो अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है तो गाइस 107 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असदुल्ला खान। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे। तखल्लुस मतलब अपने शेर में। ठीक है गाइज, तो इसका जो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी अशद। असद क्या उनका तखल्लुस था। पहले जो गालिब शायरी में पहले पहल क्या तखल्लुस करते थे ये बोल रहा है, तो अशद हो जाएगा। ठीक है, गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे, तो अशद हो जाएगा। यानी कि गालिब का तखल्लुस असद, पहले वो अपने शेर में इस्तेमाल करते थे अशद का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन के देख लेते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गालिब किस सन में पैदा हुए। गालिब जो है किस सन में पैदा हुए, तो क्या होगा राइट आंसर का। तो गाइस 109 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1797। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 सवाल नंबर 110 यहाँ पे कह रहा है गालिब के अबा वाजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। यानी उसके अब्बू जो है गालिब के अबा वाजदाद जो ख़ानदान वगैरह कहाँ से हिंदुस्तान में चले आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में पहले कौन कौन है। ठीक है, सवाल नंबर 10 का पहला ऑप्शन कह रहा है ए तेहरान से, दूसरा कह रहा है इराक से, और सी कह रहा है ईरान से, डी कह रहा है बगदाद से। तो गाइज सवाल नंबर 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान से। ठीक है गाइज, ईरान से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। तो क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है गालिब का इंतकाल कब हुआ। गाइस कब हुआ था। तो गालिब जो थे उनका इंतकाल 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1869 में हुआ था गालिब का इंतकाल। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। सवाल नंबर यानी कि 12 की ओर 100। सवाल नंबर 112 यहाँ पे कह रहा है गालिब का शामिल निसाम नज़म का ताल्लुक शायरी के किस सिन्फ से है। ठीक है गाइज, तो इसका 112 का जो है आपको राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरशया। ठीक है गाइज, यानी किसी के मरी हुई चीज़ पे बात करना या गाया जाए शेर का पढ़ा जाए तो उसको मरशिया कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम यानी कि चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गालिब के वालिद का क्या नाम था। तो मालूम है गाइस कितना वीवीआई चैप्टर हम लोगों के लिए सब उर्दू के लिए 100 नंबर का पूछता है, इसमें हमको ऑब्जेक्टिव में देना होता है 50। तो हमने पढ़ा होगा याद किया होगा तो आप फटाफट दे सकते हैं, अगर नहीं याद किया होगा नहीं पढ़ा होगा तो हम कहाँ से देंगे, सीधी बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला बेग। ठीक है गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल्ला बेग। ठीक है गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 114 की ओर। सवाल नंबर 114 कह रहा है शौक लखनवी का पूरा नाम क्या है या क्या था। शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था क्या है, तो ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको समझने की बात है। तो सवाल नंबर 114 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तसद्दुक हुसैन खान। तसद्दुक हुसैन खान। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 115। 115 कह रहा है कि मिर्ज़ा शौक की सन पैदाइश क्या है। तो मिर्जा शौक की सन की पैदाइश क्या है गाइस फटाफट बताएं आप। तो 115 का जो राइट आंसर होने वाला है गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 1783। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर
116। तो गाइस 116 नंबर सवाल यहाँ पे आपका कह रहा है कि मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था। जो मिर्जा शौक जो थे उनके खानदान वगैरह क्या उनके पेशा थे, जो क्या करते थे, जो उनका पेशा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 116 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तबाबत का। इसका खानदानी पेशा था मिर्जा शौक का, मिर्जा शौक के खानदानी का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 117। तो भाई सवाल नंबर 117 यहाँ पे कह रहा है आपको मैं बता दूं, सॉरी थोड़ा इस तरीके से हो गया। चलिए, तो यहाँ पे सवाल नंबर 117 कह रहा है आपका कि मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ। तो मिर्जा जो शौक जो थे उसका इंतकाल कब हुआ गाइस, तो फटाफट बताए अगर आपको याद है तो फटाफट बताए गाइस कहाँ होगा। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1871 में मिर्जा शौक का इंतकाल हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते 118 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर है गाइस, थर्ड नंबर है, यानी कि मैं इसमें 35 क्वेश्चन का आपको हल करके बताने वाला हूं। और जो भी क्वेश्चन बच जाएगा वो अगले चैप्टर में बताया जाएगा। वीवी ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में 100% जो जी हाँ गाइस टकराएगा यहीं से तो यहीं टकराएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अगर आप पढ़ लेते हैं तो 50 में 50 मार्क आएगा, यानी 100 में से 50 100% मार्क आएगा ऑब्जेक्टिव, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है गाइस, चलिए सवाल नंबर हम 118 देख लेते हैं। 118 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, मिर्जा शौक का कि मसनवी का नाम बताए। तो क्या होना होगा गैस, फटाफट बताए अगर आपने पढ़ा है तो आंसर। तो गैस जो सवाल नंबर 18 का 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फरेब इश्क। ठीक है गैस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 119 की ओर। तो सवाल नंबर 119 कह रहा है नसीम का पूरा नाम क्या था। जो नसीम थे उनका पूरा नाम क्या था गाइस, फटाफट बताइए आंसर इसका अगर आपने पढ़ा है तो सवाल नंबर 119 का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दया शंकर कौल नसीम का पूरा नाम था, जो कि काफी वीवीआई है और आपके लिए भी। ठीक है, आप पढ़ के ही और याद करके समझ के ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आपकी आखिरी है 35 नंबर। और गाइज आखिरी सवाल नंबर बताने से पहले एक गुजारिश है, हमारे चैनल पे पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और गाइज इसके बाद और भी वीवीआई क्वेश्चन वीवीआई चैप्टर आने वाली है उर्दू की, और मुस्लिम बच्चे हैं तो गाइज नन हिंदी का भी आने वाला है। चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, हिंदी के एक एक ऑब्जेक्टिव को, एक एक चैप्टर का 20 से 25 ऑब्जेक्टिव का आपको पढ़ाने वाला हूँ एकदम 100% के साथ। अगर मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप पढ़ लेते हैं तो 100% 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार के आइएगा। और सब्जेक्टिव भी गाइस कितना ज़्यादा आप हल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, सब्जेक्टिव से ही आता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अब 120 में आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 120 कह रहा है नसीम की पैदाइश कहाँ हुई। कहाँ हुई गाइस, फटाफट बताएं। तो सवाल नंबर 120 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ठीक है गाइज, तो लखनऊ इसका हो गया। तो आज के लिए इतना ही गाइज, उम्मीद करता हूँ हमारा यह वीडियो का काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। गाइज हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे अगली कोई भी वीडियो डालूँ उर्दू से रिलेटेड और नॉन हिंदी से रिलेटेड, खास करके मुस्लिम बच्चों के लिए, तो उसके पास नोटिफिकेशन पर से, जिससे कि वो आसानी से देख सके और अच्छा एक रैंक ला सके अपने मैट्रिक के इम्तहानात में। और गाइज नॉन हिंदी का चलने वाला है तो हमारे चैनल पर बने रहें, और टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कर दे वीडियो, क्योंकि अगर उसका वीडियो एक वीक है उर्दू तो वो अच्छा खासा नंबर ला सकता है। अगर अच्छा उन्होंने पढ़ा है तो अच्छे से वो क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।